आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। किस तरह वो अरिहंत बने, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। हम सिर्फ शब्दों से समझ लेते हैं कि हमारा परमात्मा से मिलान हो गया। परमात्मा शब्दों से नहीं मिलता है, परमात्मा आत्म अनुभूति का नाम है। व्यक्ति सोचता है जिनवाणी की 2-4 पुस्तकें पढ़ लो बस बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। मैं कहती हूँ ज्ञान नहीं है, अज्ञान की निशानी है, क्योंकि 2-4 शब्दों से हमें ज्ञान कैसे हो जाएगा। हमारे महापुरुषों के जो शास्त्र हैं, स्तुतियाँ हैं, वो उनकी अपनी अनुभूतियाँ थी, उनकी अनुभूतियाँ थी, और अनुभूतियों से जो शब्द निकले थे वो जिनवाणी हो गए थे। लेकिन हमारी अनुभूति ने दूसरों के शब्दों को दोहरा लेते हैं, बहुत अच्छी बात पढ़ लेते हैं, एक ही भाव आदि में, विषापहार आदि में कि भगवान मैं सुखी कैसे रहूं। लेकिन क्योंकि आज तक मैंने हृदय से तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने लोग दिखावे के लिए पूजा की है, और लोग दिखावे के लिए तो जो किया जाता है उससे तो परिवार के रिश्ते भी टूट जाते हैं। और परमात्मा के लिए जो सकल के ज्ञायक तदपि हैं, उनके लिए कितना दिखावा चल गया। आपको पता है 2 युद्ध हमारे यहाँ हुए हैं, महाभारत के और रामायण के, एक स्त्री के पीछे और एक श्री के पीछे। और दोनों में क्या हुआ हम रोज पढ़ लेते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। लेकिन कभी अपनी मौत का ख्याल आता है? नहीं आता है। व्यक्ति हमारे पास आता है, माता जी कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा अध्यात्म पुष्ट हो। मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा कि तुम 12 भावना के चिंतन क्या करो, क्योंकि छह डालना बहुत अच्छी बात कही है
कि वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। यदि वैराग को तुमने पुष्ट करना है तो अपनी 12 भावनाओं का चिंतन करो। और कहते स्वाध्याय परम तपा। मैंने कहा स्वाध्याय किया करो। वो कहने लगा ठीक है। अगले साल आया, मैंने बोला आपका स्वाध्याय चल रहा? बोले बहुत अच्छा। मैंने कहा कौन सा स्वाध्याय कर रहे हो? कहने लगा द्रव्य संग्रह का। मैंने सोचा द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा होगा। मैंने बोला कौन सा अध्याय चल रहा है? वो कहने लगा संपत्ति अधिकार। और मैंने कहा संपत्ति अधिकार तो नहीं है। तो बोले मैंने आपको बताया तो द्रव्य का यानी पैसे का बड़े पैमाने पर संग्रह हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था द्रव्य संग्रह चल रहा है। आप समझ गए आदमी कितना बेईमान है। द्रव्य संग्रह स्वाध्याय की जगह वो द्रव्य का संग्रह कर रहा है और सोचता मैंने स्वाध्याय कर लिया। और इतना ही नहीं, कहने लगा मुझे 12 भावना भी पढ़ता हूँ माता जी। मैंने कहा क्या करते हो, क्या चिंतन करते हो? कहने लगा जब उसमें पढ़ता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा इसमें खुशी की क्या बात है? तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है कि सब मरेंगे मेरा भी नंबर आएगा। बोला नहीं, इसमें मुझे अलग अनुभूति होती है। मैंने कहा बता दो क्या होती है? बोले नहीं मत पूछो। मैंने कहा बताओ तो मैं सबको बताऊंगी। तो कहने लगा मैं सोचता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन मेरा कभी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा है कि गाड़ी पे बैठने वाला भी कभी मरेगा। मैंने कहा तुम्हारे सोचने से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल जाती है, क्योंकि तुम सोच कुछ भी लो। आपको पता है लोगों की धारणाओं में, लोगों की सोच में कोई अंतर नहीं आया। पहले राज के लिए लड़ते थे, अब सत्ता के लिए लड़ते हैं। पहले राज भवनों के लिए लड़ते थे, अब कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। पहले हाथी घोड़े और बैलों की अहंकार पुष्ट करते थे। पहले हाथी घोड़े बैल आदि होते थे तो लगता था हम पे इतनी संपत्ति, आज कितनी महंगी गाड़ी है, कितनी महंगी कोठी है, कितने नौकर चाकर हैं। तुम्हारी धारणा कहाँ बदली? तुम तो वही हो जो पहले थे, वही हो। जिस दिन बदल जाओगे उस दिन सच बताना, बाहर की संपत्ति और बाहर के साधन तुम्हें सुखी नहीं करेंगे, बल्कि अंदर की साधना तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। लोग माला बदल देते हैं, मंदिर बदल देते हैं। मैं कहती हूँ माला और मंदिर मत बदलो, मन को बदलो। तो जहाँ होगे, जहाँ कदम रखोगे वहाँ मंदिर हो जाएगा, जहाँ चलोगे वहाँ तीर्थ हो जाएगा, और जो बोलोगे वो आगम हो जाएगा, जिनवाणी हो जाएगी। तो वास्तव में तुम बोलो ऐसा कि लोग तुम्हारी बोली से बाग बाग हो जाएं, तुम्हारी बोली से लोग आग आग ना हो जाए। लेकिन आजकल आदमी कहता हम ऐसी सुनाएंगे कि सुनी नहीं होगी। मैं कहती हूँ ऐसी सुनो कि आज तक जो नहीं सुना, आज तक जिनवाणी का रस पान नहीं किया है, वही सुनो और वही सुनाओ। बोलना हो तो अपनी वाणी की कला हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। 2 इंद्री से भले जुबान मिल जाती है, रसना इंद्री मिल जाती है, लेकिन तुम गुणानुवाद नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मनुष्य ही ऐसा है जो मंदिर बना सकता है, त्रिंच मंदिर बना नहीं सकता, पूजा कर सकता है। और मात्र उस मंदिर की बात नहीं कही है जिसे तुम ईंट चूने से बना लेते हो, जिसे लेंटर से ढाल देते हो, क्योंकि पहले का आदमी कच्चे मकानों में रहता था और दिल भी बड़ा मुलायम था। अब आदमी पक्के मकानों में रहने लगा, दिल भी पक्का हो गया, पत्थर की तरह हो गया। मैं आपसे यही कहूँगी कि पक्के मकानों की जगह अपने आत्मा को पक्का बनाओ। और कहते हैं पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बुजुर्गों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। आज बड़ों के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं रही। हमारे यहाँ बड़े लोग बधाइयाँ देते थे कि बधाई हो नानी बन गई, बधाई हो दादी बन गई। आज किसी को कह दो नानी दादी तो वो बड़े घमंड से कहती मैं दादी लगती हूँ क्या, मैं नानी लगती हूँ क्या। यानी आज उम्र छोटा दिखाने की फैशन चल गई। और कहते हैं
कि उम्र को छोटा दिखा लोगे, लेकिन मौत को कैसे छोटा करोगे? मौत तो आएगी जब आएगी। एक व्यक्ति से उससे उम्र पूछी, उसने जब 20 साल का था तब भी बोला 20 साल, फिर 10 साल बाद पूछी, बोले फिर भी बोला 20 साल। किसी व्यक्ति ने उसे जानता था, बोले भाई तू 40 का हो गया, कब तक बताता रहेगा 20 साल? वो कहने लगा कि मैं जवान है, मेरी ठाकुर की जवान है, बार बार नहीं बदलता हूँ, जो बोल दिया सो बोल दिया, एक बार ही रहूँगा। आपको ध्यान है, आप उम्र के बारे में ये सब सोच लेते हो, लेकिन उम्र आपको बदलती है। उम्र कभी नहीं बदलती है, समय नहीं बदलता, समय हमें बदलता है। कभी बचपन था, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है, और एक दिन जाएगी। लोग मौत से दहशत खाते हैं, मौत जिस दिन आएगी ईमानदारी से ले जाएगी। और सच पूछो तो मौत हमें कितनी बार शिक्षा देती है, जगाने के लिए आती है। सबसे पहले हमारे माथे पर आशीर्वाद रखती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, फिर आंखों में दिखाती है कि तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला है, चश्मा चढ़ जाता है, फिर कानों से सुनाई कम देने लगता है, फिर दांत गिर जाते हैं, फिर हाथ कपने लग जाते हैं, पैर कपने लग जाते हैं, कमर बैठने से इनकार करने लग जाती है, और जिस घर के मालिक थे उस घर में चपरासी से बदतर हालत हो जाती है। जिस घर में तुम्हारे से बिना पूछे पत्ता नहीं हिलता था, उसी घर में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। बात करो तो लोगों को लगता है कभी बुढ़ा चुप हो जाए। तो ध्यान रखना, तुम्हारी एक आवाज़ के लिए तुम्हारी उम्र बढ़े, उसके साथ ज्ञान विवेक बढ़ना चाहिए। तुम्हारी उम्र बढ़े, उसके साथ तुम्हारा ज्ञान और विवेक बढ़ना चाहिए, तुम्हारा वैराग्य बढ़ना चाहिए, तुम्हारी साधना बढ़ना चाहिए। क्योंकि कहा है संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। कभी विचार करके देखना कि क्या बढ़ाया है तुमने, ये बढ़ाने के लिए आए थे? अरे एक एक जानवर के पीछे इतनी इतनी औलादें घूमती हैं, उससे संसार बढ़ रहा है। तुम्हारा बढ़ाना है तो अपने पद बढ़ाओ। पद कौन से? बाहर के व्यर्थ के पद नहीं। हमारे यहाँ इसीलिए कहा था कि पद को मत चाहना, क्योंकि पद नाशवान है। उस अविनाशी पद को चाहो, परम पद को चाहो, जिसमें तुम्हारे साथ साथ पद की भी इतनी गरिमा हो कि लोग उस पद का नाम लें और काम हो जाए। तुम उस पद पर तो विराजमान होकर देखो। और कहा था संसार असार है ताकि तुम सार को पा सको, संसार व्यर्थ है ताकि तुम अर्थ को पा सको, परमार्थ को पा सको। लेकिन क्या कमाया तुमने? कभी सोच सोच कर भी लगता है कि जीवन व्यर्थ जा रहा तुम्हारा, और तुम नोटों के बंडल जोड़ रहे हो। एक दिन अर्थी की तैयारी हो जाएगी, कब तक जोड़ोगे? यहाँ धन जोड़ रहे हो और वहाँ लकड़ियाँ जोड़ने का समय आ जाएगा। और वो समय आ गया जब आज लोग जलने पर लकड़ियाँ तक नहीं ले जाते हैं, क्योंकि एक सेठ ने एक नौकर रखा था, और नौकर थोड़ा सा सीधा था। नौकर ने कहा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 टाइम का खाना दे देना और साल में 3-4 जोड़ी कपड़े दे देना। और लेकिन सेठ जी मैं थोड़ा सीधा आदमी, पूछ पूछ के काम करूँगा। दूसरे दिन सेठ ने कहा पानी लाओ। वो कहने लगा ठंडा लाऊं कि गर्म? सेठ ने बोला ठंडा लाओ। बोले बाल्टी में लाऊं कि लोटा में? सेठ ने कहा लोटे में ले आओ। फिर बोला अभी पियोगे कि बाद में पियोगे? चांदी के लोटे में लाऊं या सोने के लोटे में? सेठ ने माथा फोड़ लिया, कहने लगा कुछ अपने दिमाग से भी काम किया कर, इतना पूछ कर करेगा तो मुझे पागल कर देगा। दूसरे दिन सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ ने कहा कि डॉक्टर को बुला लाओ। वो गया और डॉक्टर तो जब तक आया नहीं तब तक तो पूरी गांव के पंचायत के लोग तौलिया डाल डाल के आ गए। सेठ ने देखा ये क्या, घर के आगे भीड़ लग गई। तो वो कहने लगा जब आया डॉक्टर को लेके कि आपने कहा था दिमाग लगाया करो, मैंने सोचा यदि मर जाएगी तो ये लोग काम आ जाएंगे, और ठीक होंगी तो, यदि बची रही होगी तो मैं डॉक्टर को भी ले आया। आज तो मैंने दिमाग से काम किया। आप समझ गए? ऐसे मूर्खों की तरह मत जियो कि परमात्मा आखिरी टाइम में तुम्हें आकर उठा कर ले जाएगा, इसलिए आखिरी टाइम परमात्मा का नाम ले लो, वरना जीवन भर धन पद पैसे के लिए, परिवार के लिए दौड़ो। अरे अपने परिवार को बनाना है तो अपने अरिहंत सिद्ध अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, जिनवाणी अपनी माँ हैं, उसका आश्रय लो, तुम्हें एक शाश्वत सत्ता की उपलब्धि होगी। आप सब उस शाश्वत सत्ता को पाएं और एक दिन आप भी सत्य वक्ता बन जाएं, अपनी वाणी को इतना निर्मल बनाएं और स्वावलंबी जीवन अपनाएं, दूसरों पर आश्रित ना हो, विदेशों के प्रति इतने आकर्षित ना हो। यदि कुछ आकर्षण है तो अपने जीवन को इतना भव्य बनाओ कि दुनिया तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए, सिर्फ चेहरे के प्रति नहीं, चरित्र के प्रति। तो आप सबका चरित्र उज्जवल हो।
मेरा यही शुभकामना है। और आपका चरित्र उज्जवल होगा तो एक दिन चारित्र भी उज्जवल होगा, और चारित्र उज्जवल होगा तो आपको एक दिन मोक्ष पद की प्राप्ति हो। मेरा यही शुभाशय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निबोधिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।